सीरिया में इजराइल लगातार भीषण हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने भी दक्षिणी सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के हमलों से कैसे सीरिया हो गया है बर्बाद, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया में इजराइल का भीषण प्रहार। असद के हथियार ठिकानों पर बारूदी बौछार। आठ दिसंबर को सीरिया में असद के भाग जाने के बाद इजराइल ने सीरिया में कोहराम मचा दिया है। दमिश्क से लेकर होम्स तक 500 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं। असद के हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने हवाई हमले में सीरियन नेवी के वॉरशिप को भी तबाह कर दिया है। लताकिया और टार्टस पोर्ट पर खड़े सीरियन वॉरशिप राख का ढेर बन गए हैं। पूरे नेवी बेड़े को भूमध्य सागर में डुबो दिया गया है। इजराइल ने सीरिया में असद के हर उस ठिकाने पर भीषण बमबारी की है। मिसाइल हमले किए हैं जहां हथियार छिपा कर रखे गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पिछले 24 घंटे में 6 शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। दमिश्क, अस-सुवेदा, अल कलामून, मस्याफ, लताकिया और टार्टस में बमबारी की गई है। रडार स्टेशन, हथियार गोदाम और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में माउंट कासियून के पास रिपब्लिकन गार्ड और 4th डिवीजन के हथियार गोदामों पर भी हमले किए हैं। इजरायली मिसाइल के टुकड़े दमिश्क के रुकन अल दीन इलाकों में गिरने का खुलासा हुआ है। सीरिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को लेकर इजराइल ने कहा है कि वो इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि रासायनिक हथियार विद्रोहियों के हाथ लग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सीरिया में 109 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरियों को तबाह किया है। 34 रडार साइटों और 390 मिसाइलों को नष्ट किया है। रॉकेट और यूएवी ठिकाने और लॉन्च साइटों को तबाह करने का दावा किया है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल के हमले में सीरिया के 70% एयर डिफेंस सिस्टम और 80% मिसाइल और रॉकेट सिस्टम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा सीरिया के दर्जनों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी बमबारी में खाक हो गए हैं। इजराइल आसमान और समंदर से हमले कर रहा है। भूमध्य सागर में खड़े इजराइल के वॉरशिप लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। सीरिया में तबाही मचाने में जुटे हैं। एक तरफ इजरायली वायुसेना और नेवी हवाई हमले कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की ग्राउंड फोर्स गोलन हाइट्स की तरफ से सीरिया के दक्षिणी इलाके में काफी अंदर तक घुस गई है। आईडीएफ ने दक्षिणी सीरिया के कई शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैड्स के मुताबिक आईडीएफ ने गोलन हाइट्स के उत्तर में लेबनान सीरिया सीमा पर मौजूद रणनीतिक पर्वत शिखर माउंट हरमन पर कब्जा कर लिया है और इजरायली सेना पूरी सर्दियों में माउंट हरमन पर ही तैनात रहेगी। सीरिया में असद का तख्ता पलट होते ही सीरियाई सेना माउंट हरमन से भाग गई थी, जिसके बाद इजराइल की सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया। यहां से इजराइल दमिश्क, जॉर्डन बॉर्डर और इराक बॉर्डर पर नजर रख सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल का मकसद सीरिया ही नहीं बल्कि लेबनान पर भी कब्जा करने का है। इजराइल और हिजबुल्लाह में 60 दिनों का सीजफायर हुआ है। उसके पहले इजराइल लेबनान को चारों तरफ से घेर कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेना चाहता है।
ताकि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आखिरी प्रहार किया जा सके, उसे नेस्तनाबूद किया जा सके। फिलहाल सीरिया में हालात बेहद भयावह हैं। एक तरफ विद्रोही गुट आपस में ही भिड़े हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की और इजराइल हवाई हमलों से त्राहिमाम मचा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।